एक्सरसाइज 6.5 चल रही है। एक्सरसाइज 6.5 इसके 3 क्वेश्चन हो गए हैं, इसके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 से आगे के क्वेश्चन हमें पढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से ए बी सी कोण समकोण है और समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्योंकि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी बीसी भुजा एसी के बराबर होगी। एसी बराबर बीसी है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का पहले यूज करेंगे। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर। तो इसमें ए बी भुजा कर्ण है तो ए बी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC भुजा इसकी AC के बराबर है। क्योंकि ABC त्रिभुज समद्विबाहु है तो BC की जगह पर हम यूज कर देंगे AC। तो AC स्क्वायर यहाँ पर यूजिंग 1 समीकरण 1 के प्रयोग से। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC और BC बराबर है और AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। देखिए यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें अलग चीज से पूछा है कि एबीसी एक त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये दिया है। अब हमें दिया है, क्या दिया है? दिया है नंबर 1 त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और जिसमें दिया है क्वेश्चन में कि AC बराबर BC, AC बराबर BC, इसको लिख देंगे समीकरण 1। और एक कंडीशन दी है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब इसी को हम हल कर लेंगे। यानी ये देखो कैसे हमें ये इस वाले क्वेश्चन में ये कंडीशन कैसे मिली? AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को जोड़ा है, 2AC स्क्वायर आया है। तो 2AC स्क्वायर को AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो AB स्क्वायर बराबर इसको AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख देंगे। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस और AC इक्वल दिया है BC के, तो AC की जगह पर अगर हम BC लिख देंगे तो ये BC स्क्वायर। अब ये पाइथागोरस प्रमेय की कंडीशन बन गई कि AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका मतलब है कि AB कर्ण हो जाएगी और इसके ये सबसे बड़ी भुजा और इसके सामने वाला कोण समकोण। इस प्रकार कोण C बराबर हो जाएगा 90। यही सिद्ध करना था।
समकोण त्रिभुज है। कोण सी हो गया 90 अंश। इस प्रकार त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो इस प्रकार पांचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो ये दोनों इजी क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। एक समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर A B C, यानी त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की कंडीशन होती है कि तीनों भुजाएं बराबर AB बराबर BC बराबर CA और इनके मान दिए हैं 2A। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। एक पहले हम शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर लंब खींचेंगे। इसको D मान लिया AD। क्योंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में जब हमने शीर्ष लंब खींचा है तो इस प्रकार ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब हमें AD का मान ज्ञात करना है। AD इसका एक शीर्ष लंब है। त्रिभुज ADB में, क्योंकि AD भी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ADB में, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये शीर्ष लंब है। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर काटता है। पूरी भुजा की लंबाई है 2A, तो ये कितनी हो जाएगी लंबाई A/2 और इधर आधी हो जाएगी ये A/2, यानी सॉरी 2A लंबाई दी है तो 2A का आधा हो जाएगा A। 2A का आधा A। ये पूरी दूरी 2A है, ये भी 2A है। इसी प्रकार ये भी 2A है। तो यहाँ पर शीर्ष लंब हमने शीर्ष A से खींचा है। हमने एक शीर्ष लंब खींचा है तो इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो ये लंब हो गया, ये आधार और ये कर्ण। ये लंब है AD और ये आधार और ये कर्ण। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर बराबर लंब AD स्क्वायर प्लस आधार BD स्क्वायर। ये पॉइंट D है। तो AB का मान 2A, तो हो जाएगा 2A का होल स्क्वायर इक्वल AD A से D, ये शीर्ष लंब है, इसी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो AD स्क्वायर प्लस BD A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर और इसको इधर लाएंगे -A स्क्वायर और इधर AD स्क्वायर। तो इसको जब घटाएंगे तो 4 - 1 3, तो AD स्क्वायर इक्वल 3A स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे यानी वर्गमूल लेंगे तो √3A। ये हमें शीर्ष लंब की लंबाई मिल गई। तो ये एक शीर्ष लंब है। इसी प्रकार जब हम ये A, ये B, ये C, शीर्ष B से एक शीर्ष लंब खींचेंगे तो ये दूरी A, इधर की A, ठीक। तो ये D माना था, इसको E मान लेते हैं। तो BE की लंबाई मिल जाएगी। त्रिभुज BEC में, क्योंकि इसकी भुजा की लंबाई 2A, ये भी 2A, तो इसमें जब लगा देंगे तो हमें BE ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार हम शीर्ष C से एक शीर्ष लंब खींचेंगे तो तीनों शीर्ष लंबों की लंबाई √3A ही मिलेगी, ठीक। तो आगे के लिए BE का मान ज्ञात कर लेना और इसके C, इसको F, तो इसी प्रकार से CF का मान भी ज्ञात कर लेना। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 7 में सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यह हमें सिद्ध करना है। एक समचतुर्भुज लेंगे तो समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी हमने एक समचतुर्भुज लिया है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है इसका मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चाहे इसको ए माना, सभी की लंबाई ए हमने मान ली। तो हमें सिद्ध करना है। अब इसके विकर्ण खींच लेते हैं। पहले एक इसका ये विकर्ण हो जाएगा बी डी और दूसरा विकर्ण हो जाएगा ए सी। तो हमें सिद्ध करना है, टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है कि भुजाओं के वर्गों का योग, भुजा है ए बी यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये सिद्ध करना है। यानी इन भुजाओं के वर्गों का योग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। विकर्ण यहाँ पर ओ मान लिया, जहाँ पर विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हमने ओ मान लिया है। अब क्योंकि ये ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है तो इसके विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। चूंकि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है अतः इसके विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब है कि ये कोण 90 होगा और यहाँ पर ये जो OB है, OB समद्विभाजित करते हैं तो OB और OD ये दोनों भाग आपस में बराबर होंगे। OB BD का आधा होगा या OB और OD ये आधे भाग होंगे BD के। इसी प्रकार इसमें OC और OD, OC और OA ये भी आधे भाग होंगे AC के। इसको लिख देंगे समीकरण 1 और इसको 2। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। क्योंकि ये एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो इसका मतलब है कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। लंबवत नहीं, यहाँ पर समकोण लिख देंगे। परस्पर समकोण पर समद्विभाजित है, ये वर्ड सही है। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज AOB एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है तो इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। नीचे दिख रहा है, चलिए अभी दिख रहा है। तो AOB एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये वाली भुजा समकोण के सामने की भुजा ये तो हो गई कट। यहाँ से मिलेगा AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, एक लंब इसमें से एक आधार हो जाएगा। अब इसको यहाँ से हल कर लेते हैं। AB स्क्वायर बराबर OA, OA आधा है AC का तो OA की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/2 AC का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार OB, तो OB 1/2 BD, 1/2 BD ये लिखेगा
इधर का ये कट रहा है। अब इस चित्र को हटा देते हैं, यहां से लिखते हैं। तो AB स्क्वायर बराबर OA को हम लिख देंगे 1/2 AC स्क्वायर प्लस OB 1/2 BD को लिखता है। क्या AB हमने इसको मान लिया है A, तो ये A स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1/4 AC स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/4 BD स्क्वायर। 4 दोनों में कॉमन लेकर इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो जाएगा। 4A स्क्वायर है तो 4 बार हम इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये 4A स्क्वायर है और इधर ये चल रहा है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब A इन सभी भुजाओं के मान A है तो A की जगह पर हम AB फिर BC CD DA लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर दूसरा BC स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये प्रूफ होगा। ठीक, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर यानी विकर्णों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार इसके साथ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।